नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो वह रथ रास्ते में एक मजार के पास कुछ देर के लिए क्यों रुक जाती है, उसके बाद वो आगे बढ़ती है। तो ऐसा इतिहास बताता है कि मुगल के शासन काल में एक सूबेदार थे, अच्छे पोस्ट पर एक मंत्री थे, उसको सूबेदार कहते हैं। और वो धर्म से तो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ भावना हिंदू धर्म के प्रति भी थी। यही कारण था कि उनका जो पुत्र हुआ, जिसका नाम था सालबेग, उसके अंदर भी हिंदू धर्म के प्रति भावना थी। और एक बार जब वो पूरी किसी काम से आए तो भगवान जगन्नाथ की घटना को सुना, और भगवान जगन्नाथ के बारे में जो कहानी थी उसको सुनने के बाद उसके मन में भक्ति की इतनी तेज भावना उमड़ पड़ी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वो चल पड़ा। लेकिन जब सालबेग पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि वहां के आसपास के लोग पहचानते थे कि ये मुस्लिम है, जिसकी वजह से रोक लिया गया। और रोक लेने के बाद उसके अंदर इतनी तकलीफ हुई कि उसके मन में प्रभु की तस्वीर नजर आने लगा। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को अगर आप अधिक चाहते हो और अगर उसका आप नाम ले लो तो आपके मन में उसकी तस्वीर जरूर आ जाएगी। अगर आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं तो बेटी का नाम लेते ही आपके मन में अपनी बेटी की तस्वीर याद आ जाएगी। या आप जिससे भी प्यार करते हो उसका नाम लेते ही आपके मन में उसकी तस्वीर आ जाती है। ठीक उसी तरह से सालबेग के साथ हुआ। जब उसे मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया तो उसके अंदर भक्ति की भावना इतनी ओतप्रोत थी, इतनी तेज थी कि उसके मन में प्रभु का तस्वीर उपस्थित हो गया। और प्रभु ने रात में उसे स्वप्न में दिया कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे दर्शन दिलाने के लिए आऊंगा। इस घटना के बाद जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली और जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो जब रथ उस स्थान पे पहुंचा जहां पर सालबेग ठहरा था, रथ वहां पर रुक जाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता नहीं। हजारों की संख्या में लोग उस रथ को खींचते हैं, लेकिन रथ न तो आगे होता है न तो पीछे होता है, टस से मस्त नहीं होता। अंत में लोगों के द्वारा जब पता चलता है कि इस तरह की घटना एक बार हुई थी कि एक मुस्लिम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आया था, तो लोगों ने उसे मंदिर जाने से मना कर दिया था और वो मुस्लिम यहीं पे रहता है। तो कुछ भक्त लोग भगवान जगन्नाथ के फूल की माला लेकर सालबेग को समर्पित किया। जब उसको दिया तब रथ वहां से आगे बढ़ना शुरू हुआ। ये क्या प्रमाणित करता है? ये सीधा प्रमाणित करता है कि आप किसी धर्म के मानने वाले हों, उससे प्रभु को लेना देना नहीं है। प्रभु को लेना देना सिर्फ हमारे कर्म से है। इसीलिए तो उन्होंने कर्म को हमारे ऊपर छोड़ रखा है, बाकी चीजों को अपने पास रखा है। लेकिन जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, वो कर्म का फल अपने पास रखा है। इसलिए तो गीता में कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप कर्म करते जाओ। प्रभु के अंदर किसी तरह की भावना नहीं थी कि वो मुस्लिम है। उन्होंने अपने रथ को सालबेग जहां ठहरा था उसके सामने रोक देते हैं, और जब फूल की माला सालबेग को मिलता है तो रथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गलत नहीं है ये कि हम लोग ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के हैं
कि हम लोग आपस में बांट रखा है। उस समय से आज तक ये सिलसिला शुरू हो गई। लेकिन बाद में सालबेग जहां ठहरा था, पुरी के जो राजा थे वहां पर एक मंदिर बनवा दिए। वही मंदिर आज के समय में मजार के नाम से प्रसिद्ध है। और आज भी जब रथ यात्रा पुरी से निकलती है, पुरी के मंदिर से निकलती है, तो सालबेग का मंदिर या मजार जो आप कहें, वहां पर थोड़ा देर के लिए रथ को रोक ली जाती है। यही तो एक अटूट प्रमाण है, अखंड प्रमाण है प्रभु का भक्त वत्सल होने का। तो मैं समझता हूं इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूंगा। नमस्कार।